बॉडी में टीनिया का एडेड फॉर्म रहता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है। दिस स्लाइड शोज द taxonomy of the organism, the taxonomy of the parasite, that is Taenia sodium and Taenia saginata. The kingdom Animalia, phylum Platyhelminths, Cestoda, subclass Cestoda, order Cyclophyllida, family Taenia, and Taenia sodium is and Taenia saginata is the two species. जब डिजीज किसी भी पैरासाइट जब भी कोई डिजीज कॉज करता है तो उसके होस्ट होंगे। टीनिया के केस में हम देखेंगे तो shows the two types of host. First one is the primary host and second is the secondary host. Primary host is the man, which is common in both the cases, both the parasite, that is Taenia sodium and Taenia saginata. Second one is the secondary host, that is pig and the cattle. Pig causes pig जो है वो Taenia sodium में cause करेगा secondary infection और उसके बाद cattle जो है वो Taenia saginata में show। यहाँ पर मैंने आपको Taenia sodium और Taenia saginata के बीच के डिफरेंस को बताने की कोशिश करी है। As you know that Taenia sodium या the tapeworms are just like the tail, very long है। तो ये आप देखते हैं यहाँ पर बहुत लंबे 1 से 2 मीटर तक की इनकी लेंथ होती है। And this slide shows the difference between the spoolets of both Taenia sodium and Taenia saginata. आप बहुत आराम से देख सकते हो कि the Taenia sodium shows the rostrum is rostular host which is absent in case of Taenia saginata. Now come to the mature prokaryote. You see the mature prokaryote of Taenia sodium shows the 3 lobes of the ovary and the Taenia saginata shows the 2 lobes of the ovary. Besides this, so number of the differences is present. Now come to the gravid prokaryote. जैसा कि gravid prokaryote के बारे में आपको मालूम है कि gravid prokaryote जो होता है यहाँ पर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जनरेट कर जाते हैं केवल यूट्रस और उसमें भी फर्टिलाइज्ड एग भरा हुआ होता है। और जब हम एनिमल की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरासाइट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम इसमें ये जानते हैं कि सबसे पहले ये ग्रेविड प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम जाए या फिर हम प्राइमरी स्टेज पर इन्फेक्शन की बात करें तो जो इन्फेक्टिव स्टेज इसकी होती है। इन्फेक्टिव स्टेज वो होती है जब कोई भी ह्यूमन बीइंग खासतौर पे पिग के हाफ कुक्ड या रॉ मीट को लेता है, मतलब पिग वो जो कि इन्फेक्टेड हो जिसके मसल्स में ये सिस्टिक सर्कस प्रेजेंट है। तो जब वो मीट को इनटेक करेगा तब ये सिस्टिक सर्कस ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका सिस्ट वॉल डिसॉल्व हो जाएगा और फाइनली ये जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन आप देखोगे कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का मतलब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में अपने पेरेंट को छोड़ के या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी होस्ट की बॉडी को छोड़ के एनवायरनमेंट में आएंगे और वो प्रोसेस जहाँ पर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कट के अलग होता है और ह्यूमन फिसिस के साथ बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, उस प्रोसेस को एपोलिसिस। और यहाँ पर जहाँ पर नेक के बाद से इमेच्योर प्रोग्लॉटिड का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोग्लॉटिडाइजेशन ठीक है। यहाँ पर एपोलिसिस होगी और एपोलिसिस के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के साथ डायरेक्टली वो जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगे और कंटामिनेट करेंगे सॉइल को या सम प्लांट को। और आप सभी जानते हो कि पिग जो है वो ह्यूमन बीइंग के फीकल मैटर को इंजेस्ट करता है या एज अ फूड इनटेक करता है। तो जैसे कि पिग इस फूड ग्रास को कह सकते हैं हम या कंटामिनेटेड सॉइल को या वाटर को कंटामिनेटेड इनटेक करेगा तो ये ऑक्वस्ट्रेट बॉडी में एंटर कर जाएगा और एंटर करने के बाद फर्दर ये इंटेस्टाइन के थ्रू मूव करता हुआ हार्ट में पहुंचेगा, नंबर ऑफ चेंजेस आएंगे इसमें और ये ऑक्वस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टिक सर्कस का। एंड देन फाइनली जब कोई भी ह्यूमन बीइंग
आपके एग्जामिनेशन में टेक्स्ट नहीं आते हैं तो उसके बाद दूसरा जो है वो है सेलोफेन टेप स्वैब। ओके, सेलोफेन टेप स्वैब के थ्रू करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में बायोप्सी होती है, एक्सरे होता है,